हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में आप सभी ने देखा होगा कि कसौली में किस तरीके से अपना आशियाना खोला है अक्षरा ने और अभिनव ने। हालांकि अक्षरा ने अभिनव और अपने बेटे अभीर को ये सरप्राइज दिया था, लेकिन अक्षरा के पहले गेस्ट के तौर पर अभिमन्यु बिरला आए। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वायरल खबरें फैल रही हैं उस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अब कसौली में आप देखेंगे मुस्कान और कायरव को एक साथ। असल में इन दोनों को ना सिर्फ आप एक साथ देखेंगे बल्कि एक जोड़े में भी देखेंगे, यानी कि अब मुस्कान और कायरव शादी करने वाले हैं और शादी करने के बाद आने वाले हैं कसौली वापस, और उसके बाद नीना अम्मा को लगने वाला है एक बहुत बड़ा झटका। तो आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से मुस्कान और कायरव एक दूसरे से शादी करते हैं? जाने हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो की कहानी को सभी दर्शक बखूबी देख रहे होंगे कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी जब शुरू हुई थी तो अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ शुरू हुई थी, लेकिन जनरेशन लीड जब से आया है तब से आरोही, अभिमन्यु और अक्षरा देखने को मिले, और 6 साल का लीप आया जब तो अभिमन्यु के अपोज में जयसोनी यानी कि अभिनव शर्मा देखने को मिले। ऐसे में आरोही की बेटी रूही और अक्षरा का बेटा अभीर भी देखने को मिला, लेकिन इस बात से सब अनजान थे सिवाय अक्षरा और अभिनव के कि असल में अभीर के पिता अभिनव नहीं बल्कि अभिमन्यु बिरला है। आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ अभीर की सर्जरी हुई है सक्सेसफुली, तो वहीं अभीर को खुश रखने के लिए अभीर की बात मानते हुए अक्षरा और अभिनव ने अभीर को ले आए हैं कसौली में। लेकिन यहाँ पर उनका मानना या फिर कहें कि सिर्फ और सिर्फ कहें अभिमन्यु और मंजरी का मानना ये है कि अभिमन्यु की जो एक्स वाइफ है यानी कि अक्षरा और अभिनव शर्मा वो जानबूझकर अभीर को कसौली लेकर आए हैं ताकि अभिमन्यु से अभिमन्यु का बेटा हो जाए दूर। लेकिन इन सब बातों को एक बार फिर से जब गौर फरमाते हैं इन पर, तो अभिमन्यु भी पहुंच जाते हैं कसौली में, और जहां अक्षरा ने अपना एक प्यारा सा आशियाना खोला है अपने ही घर में, तो वहां पर अक्षरा के पहले गेस्ट बनकर आ जाते हैं अभिमन्यु बिरला। ऐसे में शो का ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे की कहानी में आप सब देखेंगे कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां एक तरफ कायरव गोयनका ने मुस्कान को कॉल किया और मुस्कान को कॉल करने के बाद ये कहा कि उसका वॉलेट तो गोयनका हाउस में ही रह गया। अब ऐसे में यहाँ पर काफी बातचीत जब होती है तो कायरव ये समझ जाता है कि मुस्कान शायद से कुछ सोच रही है, किसी परेशानी में है, किसी दुख तकलीफ में है, जिसके बारे में कि कायरव जब पूछता है मुस्कान से तो पता चलता है कायरव को ये कि असल में यहाँ पर कायरव की जीजू यानी कि अभिमन्यु बिरला कसौली पहुंच चुके हैं अक्षरा अभिनव के घर पर सिर्फ और सिर्फ अभीर के लिए। आप सभी को बता दें कि जैसे ही इस बात का खुलासा कायरव गोयनका के सामने होता है तो कायरव भी मुस्कान से शादी करने का फैसला कर लेते हैं, और मुस्कान से शादी करते ही कायरव चले जाते हैं कसौली में ताकि यहाँ पर अक्षरा अभिनव के साथ रह सके कायरव और मुस्कान, और रख सके नजर पूरी तरीके से अक्षरा अभिनव के बेटे अभीर पर। लेकिन जैसे ही कायरव और मुस्कान को एक साथ देखती है नीना अम्मा, तो कहीं ना कहीं नीना अम्मा का दिल बहुत ज्यादा दुख जाता है, क्योंकि कायरव ही वो शख्स था जिसने कि सभी के सामने ये कहा था कि वो मुस्कान को पसंद नहीं करता है, मुस्कान से प्यार नहीं करता है। कायरव ही वो शख्स था जिसने सभी के सामने मुस्कान की इंसल्ट की थी।
लेकिन बावजूद इसके ये सब कुछ भूलने के बाद मुस्कान ने कायरव से शादी कर ली। लेकिन आखिरकार इसकी क्या वजह रही, इस बात का तो खुलासा नीना अम्मा के सामने नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने इस बात का खुलासा असल में इस तरीके से किया है कि शायद से कायरव गोयनका अपने भांजे को अभिमन्यु बिरला से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं मुस्कान से शादी, और मुस्कान से की हुई कायरव की ये शादी कहीं ना कहीं आगे के ट्रैक में एक प्यार के रूप में तब्दील होने वाली है, जहां पर कि आप देखेंगे कि जो मुस्कान आज कायरव गोयनका से प्यार करती है, उसी मुस्कान से कायरव प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन तब तक बेहद देर हो जाती है और मुस्कान अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लेती है, भले ही मुस्कान किसी और शख्स को अपनी जिंदगी में आने ना देती हो। लेकिन यहाँ पर मुस्कान कायरव को भी अपने दिल से निकालने की पूरी कोशिश करती है। अब ऐसे में यहाँ पर कायरव ने जहाँ मुस्कान से शादी की, तो उसके पहले यहाँ पर कायरव ने मुस्कान को किस तरीके से मनाया, आखिर क्या किया होगा कायरव ने ऐसा जिस वजह से मुस्कान कायरव से शादी करने के लिए मान गई। असल में ये सवाल भी बन जाता है, तो वहीं इस सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पर मुस्कान और कायरव ने अपनी खुशी के लिए एक दूसरे से शादी नहीं की है। कायरव भी अभीर को खुश देखना चाहता है और अभिमन्यु की परछाई अभीर पर नहीं पड़ने देना चाहता है, तो वहीं मुस्कान अक्षरा अभिमन्यु की जगह अक्षरा अभिनव का घर बसते हुए देखना चाहती है और अभीर को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती है। असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों की अपनी अपनी एक अलग वजह होती है, जो कि इस शो की कहानी को आगे बढ़ाती है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दोनों की शादी की वजह से शो में कौन सी नई कहानी, कौन सा नया ट्रैक आता है, नीना अम्मा किस तरीके से नए परेशानियों को फेस करती है और नीना अम्मा कब और कैसे यहाँ पर कायरव को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट करती है। ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी चीजों के सवालों के इन सभी सवालों के जवाब अगर आप सभी को है पता, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से कसौली में कायरव और मुस्कान शादी कर वापस आते हैं। यहाँ पर इस शादी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, ताकि कायरव यहाँ पर किसी भी तरीके से अभिमन्यु को अपनी बहन अक्षरा और अपने भांजे अभीर से दूर रख सके। कायरव को बखूबी इस बात का पता है कि असल में अभिमन्यु क्या कुछ नहीं कर सकता है, अभिमन्यु के पास कितने ज्यादा पैसे हैं और अपने पैसे की वजह से शायद से अभिमन्यु अक्षरा को और अभिनव को हरा भी दे। आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इसी के साथ साथ आगे क्या कुछ दिखाएंगे मेकर्स, देखना असल में ये काफी दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।